गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th के साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो हम लोगों को एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 में देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो शब्दों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन और सिटी। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ? तो सिंपली वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रॉन्स सिटी, या फिर इलेक्ट्रॉनों का शहर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनों का शहर ही क्यों? क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम लोग तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा रुक कर लेते हैं केमिस्ट्री का। ये एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया हमने, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में या केंद्र में स्थित होते हैं। ये मूव नहीं करते हैं। मूव जो करता है वो इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग हमारी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखेंगे, ये जो बल्ब चलते हैं, फैन हम लोग चलाते हैं, हीटर, अभी ठंड के समय में हम लोग इमर्सन का यूज़ करते हैं, टीवी हम लोग चलाते हैं। जो भी फैक्ट्री होती है, इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे बड़े बड़े मशीनों का यूज़ होता है, जहाँ पे बड़े बड़े मशीनों का यूज़ होता है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, या फिर सिंपली वी कैन ऑल्सो से इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम लोग इससे सिंपली करंट भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट होता क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब किसी भी कंडक्टर में जिस स्पीड से उसमें चार्जेस फ्लो होते हैं, उसी उसी रेट ऑफ स्पीड को हम लोग बोलते हैं करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं टी से। अब इसके बाद देखते हैं कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। और कूलम्ब पर सेकेंड हैज अ स्पेशल नेम कॉल्ड एम्पियर। कॉल्ड एम्पियर। ओके, जैसा हम लोग देखते हैं कि जो भी यूनिट होते हैं, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का वेट, हम लोग जो भी तराजू आते हैं, तराजू के बटखरे आते हैं जो मतलब आयरन के होते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी के होते हैं, उससे हम लोग करते हैं। या फिर आज हम लोग डिजिटल ज़माने में डिजिटल तराजू आता है, जिसपे हम लोग कोई भी सामान रखते हैं, उसका वेट हम लोगों को डिजिटली मतलब उस पर शो करता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एम्पियर यानी करंट को हम लोग मेज़र करते हैं। करंट के लिए मेजरिंग डिवाइस जिसका यूज़ होता है, जिसका यूज़ होता है, उसका नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर। एमीटर। और एमीटर हमेशा सर्किट में
सीरीज में कनेक्टेड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि। और ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ साथ ही डायरेक्शन भी हो उसके पास, तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, तो करंट स्केलर है या वेक्टर, इससे ये जानने से पहले हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। ओके, तो फ्रॉम हेयर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज फ्रॉम, मतलब इधर से इधर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इधर से 2 एम्पियर का डाउनवर्ड, एंड इधर से 3 एम्पियर का। तो हमको बताना है कि यहाँ पे ये तीनों जो जहाँ पे मिलेंगे इस बिंदु पे, इसको हम लोग जंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे मतलब आउटवर्ड करंट कितना होगा। ओके, तो एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इनवर्ड करंट कौन कौन सा है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। ये हमारा हो जाएगा टोटल आउटवर्ड करंट। तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे कि जो ये करंट होता है इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। बट मैं आपको अगर बोलूं कि करंट ना तो वेक्टर होता है और ना ही स्केलर, करंट इज नॉट अ वेक्टर। भाई वेक्टर क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बट ये फुल्ली सेटिस्फाइंग नहीं है, इसके आगे भी कुछ रूल होते हैं जिसके बाद हम उस फिजिकल क्वांटिटी को पूरे तरह से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे। तो जो करंट होता है वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी भी नहीं होता है। तो ये ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, तो ये टेंसर क्वांटिटी होता है, जो आगे क्लास 11th में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। अब बात आ गई कि अगर क्लास 10th के अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अगर सिलेबस में नहीं पढ़ना है तो ये टेंसर क्वांटिटी का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है करंट इज डैश क्वांटिटी और आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, स्केलर और वेक्टर, तो हम लोग टिक करेंगे स्केलर। क्या करेंगे, स्केलर टिक करेंगे। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। ये एक कंडक्टर है
जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई की तरफ फ्लो हो रहा है, एक्स से वाई की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई की तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट आई हमेशा वाई से एक्स की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ओके, तो ये क्लियर है। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। इफ n number of electrons flows from A to B in t second, then find I। और यहाँ पे गिवन है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो जैसा हम लोगों ने पहले देखा, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू चार्ज होता है और टी टाइम होता है। ओके, तो यहाँ पे तो देखेंगे कि यहाँ पे तो चार्ज का कोई जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा। तो चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब डिवाइडेड बाई टी। एन यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली वी कैन राइट एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एन ई बाई टी। तो करंट का एक और फार्मूला निकल के आता है एन ई डिवाइडेड बाई टी। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि ये एक वायर है, ये एक वायर है और यहाँ से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि अगर इस वायर के स्टार्टिंग से अगर 5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे पॉइंट बी पे करंट क्या होगा, पॉइंट बी पे करंट क्या होगा, 5 एम्पियर के इक्वल होगा, ग्रेटर देन 5 एम्पियर होगा या 5 एम्पियर से लेस होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो करंट होता है ये कभी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ए से इनिशियल करंट 5 पे अगर फ्लो हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द वायर द करंट विल आल्सो बी 5 एम्पियर, बिकॉज current does not depends on cross sectional area, क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जाहिर सी बात है कंडक्टर और इंसुलेटर की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं। तो कंडक्टर क्या होते हैं, वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर कहलाता है। दोज सब्सटेंसेस बाय विच इलेक्ट्रिसिटी passes from them।
और इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा कि वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की कंडक्टर और इंसुलेटर की, कि वैसे सब्सटेंस जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो कंडक्टर कहलाते हैं, जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इतना सिंपल सिंपल तो हम लोग जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे 6-7 में, लेकिन हम यहाँ पे क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर की चर्चा तो करेंगे ही, और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे सेमी कंडक्टर का भी। सेमी कंडक्टर, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग कंडक्टर होता क्या है। तो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। अगर कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया आपको, तो चार्ज तो फ्लो करेंगे। अगर चार्ज अगर लार्ज नंबर में अगर फ्लो करेंगे तो विल बी हाई करंट विल बी हाई। और इंसुलेटर में होते हैं वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। वेरी लेस नंबर ऑफ चार्जेस, अगर चार्ज ही अगर फ्लो नहीं कर रहे हैं देन द करंट आई विल बी स्मॉल और नियर बाई जीरो। ओके, अब हम लोग चर्चा करेंगे सेमी कंडक्टर पे। सेमी कंडक्टर आखिर होता क्या है। तो दो बहुत ही फेमस सेमी कंडक्टर हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। हम लोगों ने पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं इसमें, जिसके वजह से कंडक्टर में हाई करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं, जिसके जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्री चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से चार्ज बहुत ही कम मात्रा में फ्लो होते हैं, या फिर जीरो जीरो फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से जो भी सब्सटेंसेस होते हैं इंसुलेटर के उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे सेमीकंडक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दो बहुत ही फेमस सेमीकंडक्टर हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मतलब सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे मेटल होते हैं जो कभी कंडक्टर कैटेगरी में भी आते हैं और कभी कभी इंसुलेटर कैटेगरी में भी आते हैं। अब वह कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस और वेरी लेस नंबर ऑफ चार्जेस, वेरी लेस नंबर ऑफ चार्जेस। जब semiconductor silicon acts like a conductor, then the large number of free charges flows from the this semiconductor. Okay, uh, this behavior of this material controlled by adding impurities in them। जैसे हम लोग इसमें अगर impurities ऐड अगर करते हैं इसमें इस मटेरियल में, तो ये कंडक्टर की तरह यूज़ होंगे। और जब ये प्योर रहता है, प्योर, तो ये
सिंपली इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल देखें, वैसे ही हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कंडक्टर के। सिल्वर, अल्युमिनियम, कॉपर, ईटीसी। कुछ इंसुलेटर के भी एग्जांपल देख लेते हैं। पेपर, प्लास्टिक, ड्राईवुड, एक्सेट्रा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी, हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो पढ़ा, उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उसके बाद मैंने आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बताए, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है, या फिर स्केलर वेक्टर मतलब ना होके एक टेंसर क्वांटिटी भी होता है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि करंट वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। अगर आपको इतने में अगर कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।